कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूलं स्थिते गौरी प्रभाते करदर्शनम। ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय अत्यंत सुंदर, सरल और सामान्य है, पर जीवन में इसका प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति विशेष अपने ही घर में बैठा हो तो वह अपने घर का राजा होता है, उसी प्रकार यदि कोई ग्रह कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है तो वह उस घर का राजा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें ताकि तीज, त्यौहार, शुभ मुहूर्त और ज्योतिष या कुंडली संबंधित जानकारी सभी दर्शकों को हो सके। आइए समय का सदुपयोग करते हुए स्वग्रही ग्रहों का चमत्कार देखें। स्वग्रही स्पष्ट करता है अपने ही घर में। जो ग्रह अपने घर में बैठा है, स्वाभाविक सी बात है, वो अपने घर का राजा है। जब भी वो फल देगा, अच्छा देगा। अपने घर को कौन खराब चाहता है। देखिए, आते हैं स्वग्रही का फल कैसे देखते हैं। स्वग्रही लग्न में देखिए, मंगल विराजमान है और 1 के अंक में। मंगल लग्न में 1 के अंक में विराजमान है। ये मेष राशि में अपने घर को सुरक्षित रखते हैं और ये स्वग्रही कहलाते हैं। यही मंगल वृश्चिक राशि में 8वें घर में, ये देखिए 8वें घर में ये स्वयं स्वग्रही है। मंगल 1 और 8 में अपने घर में स्वग्रही कहलाए हैं। अगला देखते हैं 2 में, दूसरे भाव में शुक्र। दूसरे भाव में शुक्र स्वग्रही है, मतलब स्पष्ट कर रहा है वृषभ राशि में शुक्रदेव स्वग्रही हैं। और उसी प्रकार से सप्तम में भी शुक्रदेव स्वग्रही हैं। तुला में, तुला राशि में भी शुक्रदेव स्वग्रही हैं। अगला है तीसरी राशि, तीसरे अंक में बुधदेव अगेन स्वग्रही हैं, अपने ही घर में स्वग्रही बैठे हुए हैं। इसी प्रकार कन्या राशि में भी बुधदेव स्वग्रही हैं। अगला है चौथी राशि में, कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही हैं, अपने घर में, स्वयं के घर में बैठे हुए हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव पंचम में स्वग्रही बैठे हुए हैं। अगला देखते हैं भाग्य भाव में 9वें में बृहस्पति देव स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से 9वें घर में, भाग्य घर में बृहस्पति स्वग्रह हैं, उसी तरह से 12वें घर में भी बृहस्पति देव स्वग्रही हैं। स्पष्ट हो गया ग्रहों का स्वग्रही होना। अब रह गए हैं कर्म के राजा, कर्म कारक, काम कराने वाले ग्रह शनिदेव मकर राशि में, मकर और कुंभ राशि में
शनिदेव स्वग्रही हैं। शनिदेव कारक ग्रह हैं और ये 10 और 11 मकर और कुंभ में स्वग्रही हैं। अब स्वग्रही का मतलब क्या है? स्वग्रही कैसे ये अपना फल देते हैं, किस प्रकार का ये फल देखते हैं? अब मैंने इसमें लिखा है, प्रथम भाव में हम जाते हैं, 1 नंबर घर में मैंने 7 का अंक लिखा है। कहने का तात्पर्य यह है, हर ग्रह, जितने भी 9 ग्रह हैं और स्वामी ग्रह 7 हैं, राहु केतु स्वामी में स्वामित्व नहीं है उनको, 7 ग्रह स्वामित्व वाले ग्रह दर्शाए गए हैं कुंडली में। इनमें से हर ग्रह, 7 के 7 ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि 7वें घर को देखते हैं। जिस प्रकार से मंगल का मैं उदाहरण बताऊं, 1 नंबर में बैठे हैं तो ये 7 नंबर में दृष्टि रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से हर ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि रखता है, अपनी 7वीं दृष्टि रखता है। इसके अलावा मंगल देव 3 दृष्टि रखते हैं। 7वीं तो सभी रखते हैं, मगर मंगल देव 3 दृष्टि रखते हैं। 3 दृष्टि का मतलब 3 घरों को सामने प्रकट होते हैं। जो अपने घर में बैठे हैं वो तो स्वग्रही हैं ही हैं, अपने 7वें घर को भी देख ही रहे हैं, उसके अलावा 4थे घर को भी ये देख रहे हैं। 1 2 3 4, जिसको मैंने माँ का घर, सुख और सुविधा का घर बताया था, उस घर को भी ये दृष्ट कर रहे हैं, 4थे घर को। यहां भी वो दृष्टि शुभ दृष्टि देंगे, शुभ दृष्टि देंगे। उसके बाद 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहां भी वो 8वें में, यहां स्वयं मंगल बैठे हुए हैं, अपनी 8वीं दृष्टि भी ये रखते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति देव, बृहस्पति भी 3 दृष्टियां रखते हैं। बृहस्पति देव कह रहे हैं 3 दृष्टि, 7वें दृष्टि सभी रखते हैं। उसके अलावा बृहस्पति देव 5वीं दृष्टि भी रखते हैं। 3 दृष्टि रखते हैं, 3 में से 7 5 और 9। 5वीं दृष्टि देखिए, बृहस्पति देव 5वीं दृष्टि कैसे रखते हैं, 1 2 3 4 5। इसीलिए बोला गया है, अगर भाग्य विधाता घर में बृहस्पति बैठे हैं तो वो लग्न को देख रहे हैं। देखिए यहां से 5वें घर में सीधे उनकी दृष्टि पड़ रही है। उसके पश्चात वो 9वीं दृष्टि भी रखते हैं। 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है उनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 5वें घर को देख रहे हैं। इसीलिए त्रिकोण को मैंने बताया है इससे पहले वीडियो में, त्रिकोण को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया। और ये त्रिकोण के घर में अगर इस तरह के शुभ ग्रह बैठे रहते हैं तो वो शुभ दृष्टि देखते हैं। देख लिया आपने कि यहाँ से ये 9वें घर में बैठकर लग्न को भी देख रहे हैं और ये पुत्र को भी देख रहे हैं। पुत्र का घर है, धन वैभव को कमाने वाला घर से लेकर के पुत्र वंशज को भी देख रहे हैं और लग्न को, स्वयं को भी, तन को भी देख रहे हैं। ये 3 दृष्टि रखते हैं बृहस्पति देव। इसके पश्चात शनिदेव, शनिदेव भी 3 दृष्टि रखते हैं। सबसे पहले 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि 7 के 7 ग्रह रखते हैं। राहु और केतु को छोड़ के 7 ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि रखते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, 7वीं तो देखेंगे, 7वीं के सामने दृष्टि पड़ेगी इनकी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको ये दृष्टि तो कर रहे हैं। 7वीं को तो हर ग्रह देख रहा है। तत्पश्चात वो तीसरे को भी देख रहे हैं। तीसरे को कैसे देख रहे हैं वो, 1 2 3। देखिए ये जैसे ही धन कमाने वाला घर है, उसी तरह से धन गंवाने वाला, खर्च करवाते हैं वो। इससे पहले मैंने बताया ये व्यय भाव है, ये अपने व्यय भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। और यहीं से ये 10वीं भाव भी रखते हैं। 10वीं भाव कहाँ जा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पत्नी के भाव को भी देख रहे हैं। 10वें घर को भी ये दृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि 10वीं में पड़ती है। अब देखिए इनका फल कैसे देखते हैं। ये तो इनका दृष्टांत मैंने बताया कि किस तरह से वो दृष्टि रखते हैं और स्वग्रही क्यों होते हैं और कैसे होते हैं स्वग्रही। स्वग्रही का अब इनके फल देखते हैं। हमेशा शुभ फल देता है। स्वग्रही जहां पर भी बैठा है, अगर अपने घर में बैठा है, वो अपने घर को अच्छा ही देखेगा, स्वाभाविक सी बात है। और उसके बाद उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा,
दशा उसकी लंबे वर्षों तक चलती है। हर ग्रह की अलग अलग, ये अलग से सब्जेक्ट है, मैं दशाओं के बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा और बहुत लंबा वीडियो बनेगा वो, क्योंकि दशाएं पूरे ग्रहों की 9 के 9 ग्रहों की दशाएं मुझे दर्शानी होंगी। फिर भी दशा मैं एक सूक्ष्म रूप से दिखाता हूं कि दशा जब भी उसकी दशा चलेगी वो उत्तम दशा अपनी दशा को हमेशा अच्छी ही दिखाएगा, क्योंकि वो स्वयं के घर में बैठा है, खुद के घर में बैठा है, तो स्वाभाविक सी बात है। अंतर दशा जब उसके साथ किसी और ग्रह की दशा है, मान लेते हैं मंगल देव को हम देख रहे हैं और बुध देव की दशा चल रही है, तो बुध के साथ जब मंगल की छोटी सी एक दशा आएगी, दशा से छोटी दशा अंतर दशा, तब भी वो शुभ फल देगा। उससे छोटी है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा उससे भी सूक्ष्म दशा, उससे भी छोटी दशा है। उसके बीच में जब उससे छोटी दशा आएगी, मान लेते हैं बुध की दशा है और मंगल की अंतर दशा है और सूक्ष्म दशा अगर मंगल की ही चल रही है, तो प्रत्यंतर दशा में भी वो अपना फल देगा। उसके बाद उससे भी छोटी कुछ समय के लिए सूक्ष्म दशा होती है। कई बार आपने सुना होगा और देखा हो, अपने आप पर भी देखा होगा, अचानक दशा, किसी ने कहा शनि की दशा आ रही है, किसी ने कुछ जो भी सोचा है उसने, उसके बाद अचानक उसका एक काम बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म दशा। उस समय उसकी दशा दशांतर सही और सटीक जगह पर शुभ फल दे रही थी और उसका कार्य बिगड़ता हुआ कार्य भी बन गया। इसको बोलते हैं सूक्ष्म दशा। स्वयं की दृष्टि, देखिए उसे स्वयं की दृष्टि मैंने बता दिया, अगर यहाँ एक में बैठे हैं तो स्वयं की दृष्टि सामने देख रहे हैं वो, ये उनकी स्वयं की दृष्टि है। उसके बाद शुभ ग्रह की दृष्टि। अब ये शुभ ग्रह की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ ग्रह की दृष्टि मतलब यह है कि मान लेते हैं एक पर मंगल बैठे हैं और ये 7वें पर देख रहे हैं, और 7वें पर भी शुक्रदेव बैठे हैं। जैसे अगर 7वें पर शुक्रदेव बैठे हैं तो ये भी स्वग्रही है, ये तो स्वग्रही हैं ही हैं मंगल देव, और ये जाकर के 7वें घर में शुक्रदेव भी स्वग्रही हैं। अगर ये दोनों स्वग्रही मित्र आपस में अगर देखते हैं तो ये 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं। ये बहुत कम, इस तरह के ग्रह बहुत कम दर्शित होते हैं, लेकिन जिसके उसमें ऐसा ग्रह होता है वो हमेशा ही शुभ फल देता है। भाग्योदय को हम इसी ग्रहों से इसी तरह से देखते हैं। उसके बाद वो ग्रह जो सामने से दृष्ट कर रहा है और शुभ ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है, उसकी 3 गुना फल बढ़ जाता है। इसका 3 गुना दृष्टि फल बढ़ जाता है। उस ग्रह का फल मंगल जब 1 नंबर पर बैठ करके अगर दशांतर देख रहे हैं और 7वें पर दृष्टि पड़ रही है, तो वो 3 गुना फल बढ़ जाता है उनका। इसलिए कहा जाता है कि स्वग्रही होकर या उच्च ग्रही होकर ग्रह हमेशा तत्पर और सुंदर फल देते हैं और हमेशा ही दृष्टित फल देते हैं। देखिए दोस्तों,